हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जेड स्क्वायर एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज से एक हम नई सीरीज़ की शुरुआत करते हैं जिसमें हम लोग आज से देखेंगे दोस्तों विद्या पब्लिकेशंस के सभी प्रैक्टिस सेटों को। तो दोस्तों, आज इसमें जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को हमने लिया है, तो दोस्तों चलिए चलते हैं इसमें बिना किसी देरी किए हुए। दोस्तों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों चलिए चलते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से, जिसमें कि हम लोग दोस्तों सभी विषयों के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 से देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 1 जो दिया है उसमें दिया है क्वेश्चन नंबर आपका 1, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की जो ताकत थी इसमें से वो क्या थी? तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, कृषि। इस ये प्रैक्टिस सेट नंबर है दोस्तों जो आपका है वो आपका 1 है, जिससे हम लोग सभी विषयों के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 देखते हैं। यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? यज्ञ सूत्र निम्न में से इनमें से किस वेद में है? तो सेकंड का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यजुर्वेद। सेकंड का आंसर जो हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों, यजुर्वेद में अनुष्ठानों, कर्मकांडों तथा यज्ञ संबंधी मंत्रों का संकलन है। और दोस्तों ऋग्वेद इसमें सबसे पुराना वेद है, जिसमें कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। और दोस्तों जिसमें सामवेद में जो कुल संख्या है 1549 है। और दोस्तों अर्थवेद के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अर्थवेद जो है जादू टोना से संबंधित है। तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 में देखते हैं। उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राज संघ था। तो तीसरे का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, बज्जी। क्वेश्चन अगला देखते हैं, चौथा। महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? महर्षि गौतम का संबंध इनमें से किस भारतीय दर्शन से है? तो चौथे का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका सी, न्याय। तो चौथे का सी हो जाएगा न्याय। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 5, कनिष्क किस वर्ष राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे? कनिष्क इनमें से किस वर्ष राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे? तो 5वें का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, 78 ईसा पूर्व, 78 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 6वां। निम्नलिखित में से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना इनमें से दोस्तों किसने की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना की थी वो की थी आगा खां। ऑप्शन नंबर आपका 6वें हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? अरविंद घोष को इनमें से किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो 7वें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, अलीपुर बम मामला में। अलीपुर बम मामला जो था दोस्तों वो हुआ था आपका 1908 में। 1908 में इस मामले में दोस्तों अरविंद घोष को गिरफ्तार कर लिया गया था। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 8वां। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष इनमें से कौन था? इनमें से पूछा है आपसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो आपका 8 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बदरुद्दीन तैयब जी। दोस्तों, जबकि आपको पता है कि आपकी राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में हुई थी। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी, WC बनर्जी। जबकि दोस्तों इसकी जो स्थापना की है वो की A.O. ह्यूम ने, A.O. ह्यूम ने। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी और A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की। 1885 में इसकी स्थापना होती है, जबकि इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे वो आपके थे बदरुद्दीन तैयब जी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? तो वो आपकी की थी फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 10वां देखते हैं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को इनमें से कब फांसी दी गई थी? तो ये आपकी दी गई थी 23 मार्च 1931 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर अगला 11वां है दोस्तों। नहरों का देश किसे कहते हैं? नहरों का देश इनमें से किसे कहते हैं? तो ये आपका कहते हैं पाकिस्तान को। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12वां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? इनमें से दोस्तों कौन सी नदी है जो मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? तो 12वें का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका बी, 12वें का बी। दोस्तों आप एक ट्रिक याद रखेंगे, MCL। सब बीच में आप देखेंगे भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। और इसमें आपका हो जाएगा ऊपर होती है आपकी कर्क रेखा और नीचे हो आपका मकर रेखा। तो M का मतलब दोस्तों माही, कांगो और लिम्पोपो।
तो दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार जो नदी काटती है वो आपकी काटती है माही, जबकि भूमध्य रेखा को जो 2 बार आपको काटेगी वो आपकी कांगो, और जबकि दोस्तों मकर रेखा को 2 बार काटने वाली जो 2 बार गुजरने वाली जो नदी है वो आपकी है इसमें लिम्पोपो। तो इसमें आपसे पूछा मकर रेखा, तो दोस्तों मकर रेखा को जो 2 बार गुजरने वाली जो नदी है वो है आपकी लिम्पोपो। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात इनमें से किस नदी पर स्थित है? तो 13वें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इसरावती नदी पर। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? तो 14वें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा नर्मदा, ए। क्वेश्चन में अगला है 15वां देखते हैं, किशन गंगा परियोजना भारत तथा खालिस्तान किसके बीच में विवाद का मुख्य कारण है? तो 15वें का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, पाकिस्तान। दोस्तों किशन गंगा परियोजना का जो विवाद है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। क्वेश्चन में देखिए 16वां, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ समानता है जहां खालिस्तान, इसमें देखते हैं हम दोस्तों 16वें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17वां देखते हैं, भारत सरकार की कौन सी योजना भारतीय शहरों को गंदी बस्तियों से मुक्त बनाती है? तो 17वें का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, राजीव आवास योजना। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18वां देखते हैं, भारत निर्माण योजना किस वर्ष से या किस वर्ष में शुरू की गई थी? भारत निर्माण योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो 18वें का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका बी, 2005 में। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना का उद्देश्य नहीं है? इनमें से कौन एक दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना का उद्देश्य नहीं है? तो 19वां का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, स्थानीय व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता देना। ये इसका पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना का उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं, भारत सरकार की एक प्रमुख योजना उड़ान किससे संबंधित है? भारत सरकार की एक प्रमुख योजना दोस्तों है जो उड़ान, जो कि आपकी किससे संबंधित है? तो 20 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, नागर विमानन, जो कि संबंधित है। क्वेश्चन अगला है 21, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? भारत के संविधान में संघीय शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो इनमें से किस में हुआ है? तो 21 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा संविधान में कहीं नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशिष्टताएं हैं? तो 22वां का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों बी, SR बोम्बई मामला में कहा गया दोस्तों कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशिष्टताएं हैं। क्वेश्चन अगला 23 देखते हैं, संविधान सभा में राष्ट्रगान कब अपनाया गया? दोस्तों संविधान सभा में राष्ट्रगान जो है वो आपका कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया आपका 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर 23 का जो हो जाएगा 23 का जो ऑप्शन वो आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों की दोनों आपके जो अपनाए गए थे वो 24 जनवरी 1950 को, जबकि दोस्तों जो आपका राष्ट्रीय गान और गीत 24 जनवरी 1950 को, जबकि राष्ट्रीय तिरंगा जो आपका अपनाया गया था वो आपका 22 जुलाई 1947 को ये अपनाया गया था। क्वेश्चन अगला है 24 में देखते हैं, भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? भारत में कैबिनेट मिशन इनमें से किस लिए भेजा गया था? तो 24 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। क्वेश्चन अगला है 25 में देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किस बैंक में दे उस चेक की तरह जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? तो यह आपका हो जाएगा KT शाह। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला 26 में देखते हैं, पानी की सतह पर हल्के से रखी गई एक लोहे की सुई पर उस पर क्यों तैरती रहती है? तो 26 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी, उसके पृष्ठीय तनाव के कारण। 27 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी चादर के आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता? इनमें से किसी चादर के आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो 27 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, पोटेशियम को दोस्तों चादर के रूप में चादर के आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन 28 देखते हैं, आवर्त सारणी में समान तत्वों के समूह की सामान्य विशेषता क्या होती है?
तो 28 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वहत्तम कक्ष में इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन अगला 29 है, सूत्र कण का या सूत्र कव का माइटोकॉन्ड्रिया निम्नलिखित में से किसका केंद्र होती है। तो 29 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा कोशिकीय श्वसन। क्वेश्चन 30 देखते हैं दोस्तों, सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है। सेल्यूलोज इनमें से किसका मुख्य घटक है। तो आपका 30 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, कोशिकीय जो कोशिका भित्ति। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप आपके देखते हैं प्रश्नों को, इसमें दिया है 31 में दोस्तों हम लोग देखते हैं प्रश्नों को। इसमें आपसे पूछा है यदि n इक्वल 9 है तो n कितने धनात्मक घनों से विभाज्य होगा, कितने धनात्मक विभाज्य होगा। तो दोस्तों इनकी आपका दिया है n बराबर दोस्तों आपका दिया है 9 तो दोस्तों इसमें पूछा आपसे कितने से विभाजित होगा। तो विभाज्य की बात करें तो 9 को आपका लिखते हैं 3 का वर्ग और पहले से 9 है तो इसका जो मल्टीप्लाई होगा दोस्तों हो जाएगा 3 पे पावर 18। तो इसमें आपका विभाज्य देख रहा है पूर्ण घनों की संख्या, जैसे 3 पे पावर 18 जो है 3 पे पावर जो 18 विभाज्य है तो आपका जो हो जाएगा आपका 3 पे पावर 0 से विभाज्य होगा ये संख्या। इस प्रकार 3 पे पावर आपका 3 से होगा और 3 पे पावर 6 से होगा। इसके बाद आपका 3 पे पावर 9 से विभाज्य होगा और 3 पे पावर आपका 12 से विभाज्य होगा और 3 पे पावर आपका 15 से विभाज्य होगा और इसके बाद 3 पे पावर 18 से 3 पे पावर आपका जो 15 के बाद दोस्तों 18 से विभाज्य होगा। 3 पे पावर 18 से विभाज्य होगा। एक मिनट दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों आपकी जो आंसर हुए इसमें 18 से जो विभाज्य होगा तो इसमें हम लोग देखते हैं 18 तो 1 2 3 4 5 6 7 तो ये आपका जो विभाज्य हो रहा है वो 3 पर यानी कि 7 से विभाज्य हो रहा है। तो इस प्रकार जो आपसे पूछा था इसमें n कितने धनात्मक घनों से विभाज्य है तो ये आपका हो जाएगा 7 से। ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा दोस्तों एक मिनट, जो आपका विभाज्य होगा वो आपका 7 से होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका बी जी 3 पे पावर 3 पे पावर 0 3 पे पावर 3 और 3 पे पावर 6 और 9 और 3 पे पावर 12 और 18। इस प्रकार 15 और 18 इन सभी से आपका जो विभाज्य होगा तो इस पर ये विभाज्य होने वाली संख्या जो है आपकी 7 हो जाएगी। इसमें आपको दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखते हैं हम लोग इसका हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो इसका 7 2 जा 14 और 6 को अगर जोड़ेंगे 14 और 6 जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका 20। तो 20y जो आपका हो जाएगा इसे इधर देखते हैं हम लोग। ये आप दोस्तों सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा हम शॉर्ट में देखेंगे इसे। तो 12 हो जाएगा इसका जो मल्टीपल होगा और 3y 2 इंटू और 10y 9 और इसका जो डिवाइड है डिवाइड में आपको हम लोग देखते हैं इसमें 3y 4 और मल्टीपल 8y 6 और इंटू में 4। ठीक है, तो ये डिवाइड वाली चीज़ मल्टीप्लाई में संख्या को चेंज करेंगे तो इस प्रकार आपका जो हो जाएगा 2 6 बार और इधर 3 बार और 3 2 बार स्क्वायर 10 2 जा यानी कि 20 और ये आपका डिवाइड होगा। और इसमें देखते हैं हम लोग 4 से 4 गया और 3 2 जा और 2 4 जा तो इसका 4 यानी कि इसमें हम भाग दे सकते हैं। तो 4 का 20 में भाग देंगे तो इस प्रकार आंसर जो आपका 5 आ जाएगा। 32 का आपका 5 आंसर। इसमें हम लोग देखते हैं 33 में दोस्तों x अनुपात जो दिया है y बराबर दिया है आपका जो इसमें दिया है 7:3। तो इसमें हम लोग देखते हैं दोस्तों ऊपर से हम अगर y को कॉमन ले लें तो इसमें जो बचेगा ऊपर वो बचेगा x प्लस वाई और नीचे हम लोग अगर देखें तो नीचे आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर बनना है। तो इस प्रकार x माइनस वाई अगली क्वेश्चन में हम लोग x प्लस वाई लिख सकते हैं। तो ये प्लस से आपका कट जाएगा इसमें y की वैल्यू, तो y की वैल्यू हम लोग 3 को ले सकते हैं। 3y x में से कह रहा है y को घटाइए तो x में से y को घटाएंगे 7 में से 3 को आपका 4। इस प्रकार 3y 4 आपका आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखते हैं 34 में दोस्तों चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि होती है यदि व्यय केवल 10% बढ़ता है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो 34 का जो आपका आंसर है दोस्तों हम लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि खर्च बराबर जो होता है वो आपका हो जाता है मूल्य इंटू खपत। तो खर्च बराबर मूल्य इंटू खपत। तो इसमें दोस्तों हम लोग देखेंगे आपका हम अगर खर्च मान लें, इसमें खर्च तो दिया नहीं, इसमें आपका अगर चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि होती है तो इसके व्यय में केवल व्यय अथवा खर्च में 10% बढ़ता है। तो खर्च जो हम मानते हैं वो आपका इसका 100 मानते हैं। तो
तो अगर 100 खर्च है तो इसमें मूल और खपत हो जाएगा 30 इंटू 30। तो अगर खर्च इसका 10% बढ़ता है तो आपका हो जाएगा 110। ठीक है, इसे हम इस भाषा में तोड़ेंगे जिसकी हमारे लिए आसान हो। अब मूल्य जो है दोस्तों 30% बढ़ता है, तो 10 रुपये का जो 30% बढ़ेगा वो हो जाएगा 13। और इसमें जो खपत है, जो दोस्तों हम लोग खपत मानेंगे, वो हम लोग मानेंगे आपका कि आपके जो इसमें दी तो है नहीं, तो 10 मानी, तो इसमें सी हमें खपत ज्ञात करनी है कि कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो इधर 110 हो जाएगी, तो 13 का 110 में डिवाइड करेंगे, 110/13 इक्वल सी। और जो सी है वो आपका दोस्तों खपत है, तो इसमें हम भाग देंगे अगर, तो इसमें आ जाएगा 8.46। फिर ये दोस्तों आपकी खपत है। अब खपत में आपसे कमी पूछ रहा है, तो आपकी खपत जो थी वो आपकी 10 थी और कमी हो गई। अब जो नया आ चुका है, इसमें खपत में जो कमी हुई 8.46 आ गई, तो इसमें जो कमी हुई है वो दोस्तों कमी हो जाएगी, आप 10 में से 8.46 को घटा देंगे, अपॉन में कितनी थी पहले, तो इस प्रकार हम लोग लिखे थे। अगर हम इसे देखें, इधर साइड में देखते हैं, तो इसमें 10 माइनस 8.46 अपॉन में आप 10, और अगर प्रतिशत निकाल तो मल्टीप्लाई 100 का हो जाएगा, तो इसमें गुणा करेंगे, इसे घटा के जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 15.38%। इस प्रकार आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन अगला 35 देखते हैं दोस्तों। एक्स संख्याओं का औसत बाई, एक्स संख्याओं का औसत बाई है। तो दोस्तों एक्स संख्या का औसत अगर बाई है तो एक्स का संख्याओं का योग हो जाएगा वो एक्स वाई हो जाएगा। इसी प्रकार बाई संख्याओं का जो योग हो जाएगा वो आपका हो जाएगा एक्स वाई। तो जो आपसे पूछा है सभी संख्याओं का औसत पूछा है, तो एक्स औसत मीन्स प्लस, तो एक्स प्लस वाई, एक्स वाई प्लस एक्स वाई, इस प्रकार हो जाएगा एक्स यानी कि 2xy अपॉन में कितने संख्या, पहले एक्स का फिर इसके बाद बाई का, तो एक्स प्लस बाई, तो इसका जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 2xy अपॉन एक्स वाई। इसमें पूछा था एक्स संख्याओं का औसत बाई और बाई संख्याओं का औसत एक्स, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी। तो दोस्तों 36 में देखते हैं हम लोग। मंदिर में जाने से पहले मन को शांति मिली, वाक्य को पहचानिए। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली, इस वाक्य में काल को पहचानिए। तो 36 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पूर्ण वर्तमान काल। क्वेश्चन अगला है 37। रस का संबंध किस धातु में से माना जाता है। तो दोस्तों रस का जो संबंध है वो आपका माना जाएगा श्री, यानी कि इस धातु से माना जाएगा, श्री धातु से माना जाएगा। क्वेश्चन अगला है 38 में। निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द को पहचानिए। रविवार है वह घर पर ही रहेगा, रविवार है वह घर पर ही रहेगा। तो 38 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका होगा निपात, जो ही है वो आपका निपात है। ऐसे शब्द जो होते हैं दोस्तों वो जैसे कि भी, तो, तक, मात्र, भर आदि, ये सभी निपात शब्द प्रयोग, ऐसा निपात किसी बात पर जोर देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसमें जो रेखांकित ही है वो आपका निपात है। क्वेश्चन अगला है 39। आकाश पूछा आपसे मैं चंद्रमा चमक रहा है, तो रेखांकित पर्यायवाची इसमें से नहीं है। तो दोस्तों व्योम, अंतरिक्ष और अंबर है, जबकि रसाल जो है वो आपका आम का है अथवा फल कह सकते हैं इसमें दोस्तों। तो इस प्रकार जो ऑप्शन हो जाएगा वो रसाल जो है अब आपका आम का पर्यायवाची है। तो इस प्रकार जो हो 39 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी, इसमें पूछा नहीं। 40 देखते हैं। संतोष महाधन है, संतोष महाधन है। तो 40 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा असंतोष। ठीक है, इसमें पूछा था विलोम शब्द, तो इसमें दोस्तों ये आपका पैराग्राफ दिया है, पैसेज दिया है, तो पैसेज से हम लोग देखेंगे। आप इसमें से क्वेश्चन को ढूंढ लेंगे। इसमें दिया है ड्यूरिंग विच पीरियड मैन एंड वुमेन्स रूल्स बिकेम मोर शार्पली, यानी कि डिफाइंड। तो इसमें आप 41 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ये है विक्टोरियन यानी कि पीरियड। इसमें दिया है ड्यूरिंग द, इसमें देखो आप देख सकते हैं, इसको आप देख लेंगे पैसेज को, विक्टोरियन, ठीक है, पीरियड। 42 में देखते हैं दोस्तों। इस पीरियड इसमें सभी आपको मिल जाएंगे इसके क्वेश्चन, तो इसमें आप लोग देखते हैं 42 का देखते हैं आपका। इसमें दिया इन विच सेंचुरी मैन स्टार्टेड कम्यूटिंग टू देयर पैलेस ऑफ वर्क। तो 42 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, 19th सेंचुरी। ठीक है, इसमें आप ये सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके 19th सेंचुरी रोगिस। ठीक है, इस प्रकार आप देख लेंगे। 43 में देखिए वाट कंस्टिट्यूट्स एफ द आर सेपरेट्स स्पेयर्स। तो इस प्रकार का स्पेयर, सेपरेट स्पेयर जो आपका 43 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, द 2 6। ठीक है, चेक्स। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है आपका दिया है 44 में। सिलेक्ट द सिनोनियम आपसे पूछा है। पेजोरेटिव का जो आपका है 44 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ड्यूरोगेटरी, आपका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 45 में देखते हैं दोस्तों। सिलेक्ट द एंटोनियम जो दिया है
एडवर्सिटी का जो आपका ऑप्शन इसमें आपसे पूछा है एंटोनियम, तो 45 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्रॉस्पेरिटी। ऑप्शन प्रॉस्पेरिटी जो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें आपसे पूछा है दोस्तों 46 में जो रीजनिंग से संबंधित प्रश्न दिए हैं, दिए गए विकल्पों में बेजोड़ संख्या को चुनिए। दिए गए विकल्पों में बेजोड़ संख्या को चुनिए, तो 46 का जो आपका आंसर हो जाएगा। इसमें देखते हैं दोस्तों, 2 में अगर 2 से भाग देंगे 6 में तो आपका 3 बार जाएगा, 3 में 9 से देंगे तो 3 बार जाएगा, 4 में 8 में तो 2 बार, 1 में अगर 2 से भाग देंगे तो आपका 2 बार जाएगा। तो इसमें दिया है 4, इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका डी गलत हो जाएगा। दोस्तों 47 देखते हैं, यदि यह वह है, यदि जो है वो वह उसका है और उसका उसकी है, उसकी वहाँ है और वहाँ तो है, तो वह क्या होगा? तो वह का संबंध जो है वो उसका है, वह जो है वो उसका है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन 47 का हो जाएगा वो आपका ए, वह दोस्तों जो उसका है। तो क्वेश्चन अगला 48 में देखते हैं दोस्तों, आपसे पूछा है, आपसे 48 में पूछा है आपसे, देखते हैं। रश्मि शरण की पत्नी है, तो रश्मि जो है, रश्मि शरण की पत्नी है, तो ये आपका शरण प्लस में देखेंगे, इस रश्मि को आपका माइनस में देखेंगे। इसके बाद देखते हैं सन्मुख शरण का इकलौता बेटा है। सन्मुख जो है वो शरण का इकलौता बेटा है, तो जो है वो आपका सन्मुख जो इकलौता बेटा है, अगर इस शरण का है तो रश्मि का भी होगा इकलौता बेटा। इसमें हम लोग और आगे देखते हैं। फिर सन्मुख की जो इकलौती बहन है, तो चंदू जो है वो सन्मुख की इकलौती बहन है, तो हम इस प्रकार कह सकते हैं जो चंदू है, चंदू इकलौती बहन है, तो माइनस ये आपका सन्मुख प्लस, तो ये आपकी ये जो है वो सन्मुख की इकलौती बहन है, यानी कि एक ही बहन है। तो चंदू का रश्मि से क्या संबंध है? तो शरण का जो पुत्र है वो सन्मुख है, और इस प्रकार शरण जो है पिता है, तो सन्मुख की रश्मि जो है माँ है। अगर सन्मुख की माँ है तो रश्मि की जो चंदू है, चंदू की भी माँ होगी। तो आपसे पूछा था चंदू का रश्मि से, तो रश्मि से क्या संबंध है? तो रश्मि की जो चंदू है वो आपकी बेटी है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 49 देखते हैं। यदि आज सोमवार है तो आज से 128 दिन बाद क्या दिन होगा? यदि आज सोमवार है तो आज से 128 दिन के बाद क्या होगा? तो 49 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें दिया है जो आपके 128 दिन के बाद पूछ रहा है, तो 128 में अगर हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो इसमें विषम दिन को देखेंगे, 1 बार जाएगा, 5 बचेंगे और 8, इसके बाद 8 बार जाएगा, ठीक है, 7 8 जा 56 है। इसके बाद आपके 2 विषम दिन बचे हैं, तो 2 विषम दिन अगर बचे हुए हैं दोस्तों, तो आपका दिया है इसमें सोमवार, तो सोमवार में आपके विषम दिन, सोमवार के बाद मंगलवार, अगला बुधवार, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। क्वेश्चन अगला देखते हैं 50 में। 2 कथन दिए हैं, उसके बाद 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए हुए हैं दोस्तों। इसमें देखते हैं कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे समानता ज्ञात तत्वों से भिन्न प्रतीत होते हैं, यह निर्णय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष कथन का तात्कालिक रूप से अनुसरण करता है। तो उसमें दिया दोस्तों सभी मेज बिस्तर हैं, सभी आपकी जो मेज हैं, मेज वो सभी मेज आपके बिस्तर हैं, सभी मेज बिस्तर हैं। और इसमें आपका दिया है कोई बिस्तर कुर्सी नहीं है, इसका मतलब जो कुर्सी है वो आपकी अलग है। तो इसमें आपसे निष्कर्ष में पूछते हैं दोस्तों, कुछ बिस्तर मेज हैं, तो कुछ बिस्तर मेज हो सकते हैं, आपका फर्स्ट सही है। इसमें देखो कुछ कुर्सियां मेज हैं, कुछ कुर्सियां जो हैं दोस्तों वो मेज हैं, जबकि दोस्तों कुर्सी का मेज से कोई संबंध नहीं, इस प्रकार सेकंड आपका गलत हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही आंसर करता है, जबकि सेकंड जो है वो आपका गलत है। तो 50 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन अगला 51 में देखते हैं दोस्तों। केंद्रीय बजट 2023-24 के अंतर्गत भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवंटित की जाने वाली धनराशि में कितनी वृद्धि की है? तो 51 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, 66%। क्वेश्चन 52 में देखते हैं दोस्तों। केंद्रीय बजट 2023-24 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा इंडियन रेलवे के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो 52 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 2.4 लाख करोड़। क्वेश्चन अगला देखते हैं 53 में दोस्तों। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार दिसंबर 2022 के अंतर्गत या 2022 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना दर्ज किया गया है? तो 53 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, $563 बिलियन। क्वेश्चन 54 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के जीवाश्म वैज्ञानिकों की टीम द्वारा जनवरी 2023 में पहले ट्रायसिक युग के सिसिलियस जीवाश्म की खोज की गई है? तो 54 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका सी से हो जाएगा, अमेरिका।
क्वेश्चन अगला देखते हैं दोस्तों 55 में देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जनवरी 2023 में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया। तो 55 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए 6.1%। क्वेश्चन अगला है 56 में देखते हैं, प्रति वर्ष 12 चीतों को भारत लाने हेतु भारत ने किस देश के साथ 27 जनवरी 2023 को समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया। तो 56 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों इसमें देखते हैं, भारत और दक्षिण अफ्रीका ने अग्रिम 8 से 10 वर्षों के लिए 12 अफ्रीकी चीतियों को भारत में लाने का समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया। इस समझौते के अंतर्गत 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को भारत लाया जाएगा। इस प्रकार जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 57 देखते हैं, भारतीय आई ड्रॉप यानी कि आर्टिफिशियल टीयर्स फरवरी 2023 में किस देश में विवाद के लिए चर्चा में रही। तो 57 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन नंबर आपका ए। 58 देखते हैं दोस्तों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध फिल्मकार कसी धानुनी विश्वनाथ 2 फरवरी 2023 को निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 58 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी 2016। क्वेश्चन आपका 59 देखते दूसरे SCO यंग साइंटिफिक कॉन्क्लेव का आयोजन 6 से 10 फरवरी 2023 के बीच किस स्थान पर हुआ। तो 59 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी बेंगलुरु। क्वेश्चन 60 देखते हैं, तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा प्रभावित लोगों की मदद के लिए चलाए गए अभियान को क्या नाम दिया गया है। तो 60 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी ऑपरेशन दोस्त। तो दोस्तों इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा वो आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 61 देखते हैं, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। भारतीय संविधान को इनमें से कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो 61 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका बी 22 भागों में। क्वेश्चन अगला है 62 में देखिए, सवाना का सर्वाधिक विस्तार है। सवाना का सर्वाधिक जो विस्तार है वो इनमें से दोस्तों किससे है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 62 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 62 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए अफ्रीका। क्वेश्चन 63 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस का प्रभाव डालती है। तो ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा तो ए। क्वेश्चन अगला है 64, सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। तो 64 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी सहारनपुर। क्वेश्चन अगला देखते हैं दोस्तों हम लोग 65 में देखते हैं हम लोग 65 में आपका दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इनमें से दोस्तों आप किससे कह रहा है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें हम लोग देखते हैं दोस्तों, इसमें फर्स्ट दिया है जो आपका इसमें दिया है ददरी मेला जो लगता है वो आपका बलिया लगता है, देवासरी मेला जो है बाराबंकी, जबकि खिचड़ी मेला जो आपका गोरखपुर, और नकटिया मेला जो दिया वो आपका मेरठ दिया है। तो 65 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका डी, जो आपका मेरठ दिया है। ये आपका जो नकटिया मेला है वो आपका वाराणसी में है, वाराणसी में लगता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। क्वेश्चन अगला देखते हैं 66, निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो 66 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा आपका चीनी का कटोरा कहते हैं, जो आपका क्यू आगा, ऑप्शन नंबर आपका बी। क्वेश्चन अगला है 67 में, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर है। इनमें से कौन सा सूर्य मंदिर है। तो 67 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कोणार्क मंदिर। 67 का दोस्तों 67 का सी कोणार्क मंदिर। जब कोई दोस्तों इसको जो बनवाया था वो आपका इसमें दिया है, इसमें आपसे पूछा है इसको जो बनवाया था वो इसमें कोणार्क का जो मंदिर है वो इसमें आप कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों कि कोणार्क मंदिर को किसने बनवाया था। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन 68 में, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है। तो 68 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी सूरत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों, क्वेश्चन अगला देखते हैं 69, निम्नलिखित में युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अमीर खुसरो जो कि एटा से संबंधित, और मिर्जा गालिब जो आगरा से, जबकि जोश जो है वो मलिहाबाद, और आपका दिया है राम प्रसाद बिस्मिल जो कि आपका इलाहाबाद से संबंधित दिखा रहा है। तो 69 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका डी। दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल जो संबंध इलाहाबाद से ना होकर आपके शाहजहाँ से है, शाहजहाँपुर से संबंधित है। क्वेश्चन अगला 70,
इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? आला का संबंध बुंदेलखंड और बरहा पूर्वांचल और चैती रोहिलखंड और कजरी अवध। तो 70 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी। चैती जो रोहिलखंड जो दिया है ये आपका लोकगीत है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर जो है सी जो कि आपका अलग है। क्वेश्चन आपका दिया है दोस्तों, निम्न गद्यांश को पढ़कर आपको प्रश्नों को बताना है, तो इसमें आप लोग छांट लेंगे दोस्तों। तो हम आपको आंसर बता दिए हैं। 71 में देखते हैं गद्यांश का उचित शीर्षक इनमें से क्या है? गद्यांश का उचित शीर्षक जो है वो आपका है मोबाइल फ़ोन। इसमें आपको देख लेंगे, इसमें मोबाइल फ़ोन के बारे में चर्चा की गई है। 72 कार्य के संदर्भ में मोबाइल फ़ोन की उपयोगिता क्या है? कार्य के संबंध में मोबाइल फ़ोन की जो उपयोगिता है वो क्या है? तो 72 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ए, कहीं भी रहकर कार्य पूर्ण कर सकना। क्वेश्चन अगला है, देखते हैं 73 मोबाइल फ़ोन के प्रयोग में सावधानी बरतने से क्या होगा? मोबाइल फ़ोन के प्रयोग में सावधानी बरतने से क्या होगा? तो 73 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, लाभ। क्वेश्चन अगला देखते हैं 74 में मोबाइल फ़ोन जहाँ सुखद है वहीं। मोबाइल फ़ोन जहाँ सुखद है वहीं। तो 74 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, दुखद भी है। क्वेश्चन अगला है व्यस्तता की स्थिति में मोबाइल फ़ोन के कारण। तो 75 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। आपका जो अगला गद्यांश दिया है दोस्तों 76 से 80 के बीच में आपको प्रश्नों को छांटना है, तो इसको आपको पढ़ लेंगे। हम आपको डायरेक्ट आंसर बता दिए रहे। 76 में देखते हैं वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है। वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से क्या आशय है? तो 76 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप सी, स्वस्थ एवं संतुलन चिंतन। क्वेश्चन 77 देखते हैं वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है, उसे मुक्ति मिली है। तो 77 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, भ्रम पूर्ण रूढ़िवादी विचारधारा से। क्वेश्चन अगला है 78 विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति। विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही जाती है क्योंकि इसके बल से मनुष्य। 78 में हम लोग देखते हैं दोस्तों, 78 में हम लोग देखते हैं आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। क्वेश्चन अगला है 79 हस्तामलक शब्द से अभिप्राय है। हस्तामलक शब्द से क्या अभिप्राय है? तो 79 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, स्पष्ट और अनायास बोधगम। क्वेश्चन देखते हैं 80 विश्व के प्रवादवत लगने का प्रमुख कारण इनमें से क्या है? तो 80 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, यातायात एवं संचार साधनों के विकास। दोस्तों ये आप गद्यांश को पढ़कर, गद्यांश जो आपका दिया है गद्यांश उससे पढ़कर जो आप आंसर सभी टिक लगा देंगे, तो इसमें देखना है आपको। अगला निर्देश दिया आपकी जो दिए हैं वो आपको देखने हैं। ग्राफ से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों शॉर्ट में। तो इसमें देखते हैं एक राज्य द्वारा दिए गए वर्षों का खाद्यान्न का जो उत्पादन है वो हजार टन में है, यानी कि इसमें जितना भी दिया है उसमें आप 1000 का मल्टीपल करके टन में देख सकते हैं। तो 81 देखते हैं 1990 और 1991 का औसत उत्पादन। 1990 और 1991 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किन 2 वर्षों के औसत उत्पादन के बराबर था? तो हम लोग देखते हैं 81 में देखते हैं दोस्तों, तो हम लोग सभी को देखेंगे इसमें। तो 1990 से 91 की बात कर रहा है, तो 90 से आपका ये दिया है और 91 से जो औसत दिया है तो इसमें आपको देख लेंगे आपका। तो 60 इसमें 90 में दिया आपका 40 और प्लस 60 वाई औसत निकालना है तो आपका निकलेगा 50। ठीक है, तो 91 से अब की बार 92 निकालेंगे। इस प्रकार आप सभी चेक कर लेंगे। ठीक है, औसत अगर जोड़कर 2 की वैल्यू को जोड़ा है तो इस पर का 2 से भाग देंगे तो इसमें 50 आ जाएगा। अगली बार में हम लोग 91 से 92, 92 से 93, इस प्रकार हम लोग सीरीज कहाँ तक देखेंगे? 95 तक। कहाँ तक देखें दोस्तों? 95 तक, क्योंकि इसमें 91 से 92 और 92 से 94 और 93 से 95, 94 दिया है। आप इसमें जो ऑप्शन देख सकते हैं इसमें ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं दिया है। तो 81 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से औसत किसी के, इसमें से सभी का औसत निकालेंगे तो कोई भी औसत आपका बराबर नहीं होगा। 82 देखते हैं दोस्तों। 82 में 1991 और 1994 के बीच खाद्यान्न उत्पादन में क्या अंतर है? 91 और 94 की बात कर रहा है, तो 91 में आपका 60 है और 94 में आपका 50 है। तो 60 और 50 में जो आपका 10 है और टन की बात कर रहा है तो 1000 यानी कि 10,000। तो इसमें क्या पूछा है आपसे? तो इसमें आपसे पूछा है, ठीक है, 10,000 टन। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 83 निम्नलिखित में से किस वर्ष में पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में प्रतिशत वृद्धि के दिए गए वर्षों में सबसे अधिक
होगी। तो 83 का जो आपका आंसर हो जाएगा, इसमें देखेंगे हम लोग तो सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हो जाएगी वो आपकी 1990 में हो जाएगी। सबसे ज़्यादा वृद्धि 1925 से 40 जो आपका जो इसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि जो हुई है वो आप चेक कर लेंगे। इसमें 15 की वृद्धि हुई है, कितने पे हुई है वो आपकी जो हुई है, आपकी 15 की जो वृद्धि हुई है वो आपकी 25 पे, 15 की जो वृद्धि हुई है वो आपकी 25 पे हुई है इंटू 100। तो 25 चौको 100 और 15 चौको 60, जो कि आपका सबसे अधिकतम है। तो ये आपसे पूछा इसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि जो हुई वो आपकी हुई है दोस्तों 89 से 90। वो इसमें 91 से पूछा है, 1 मिनट, इसमें जो आपका पूछा है वृद्धि जो हुई है वो आपकी 90 में हुई है, 1990। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, 83 का डी। क्वेश्चन 84 देखते हैं। दिए गए कितने वर्षों का खाद्यान्न का उत्पादन दिए गए कुल वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक है? तो इसमें हम लोग जो उत्पादन निकालेंगे, आपसे पूछ रहा है, इसमें जो दिया है आपका सभी का पूछ रहा है, तो इसमें हम लोग दोस्तों सभी को जोड़ देंगे। 25 से लेके आपका 80 से जोड़ देंगे, और इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 से भाग दे देंगे। तो आप इन सबको जब जोड़ेंगे तो दोस्तों इसमें जो आपका आंसर आएगा सभी को जोड़ने 440 आएगा, और इसमें 8 वैल्यू हैं। तो 8 8 5 जा 40, और फिर दोबारा फिर जाएगा 8 5 जा 40, इसके बाद आपका फिर 5 बार, यानी कि 55 जो आएगा वो आपका औसत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में हम लोग। क्वेश्चन अगला है, इसमें आपसे जो पूछा था वो 55, इसमें औसत उत्पादन जो पूछा था वो आपका 55 हो जाएगा। तो दोस्तों अब आप देख 55 जब आ गया तो इसमें पूछा था तुलना में कितने प्रतिशत वर्षों में अधिकतम है, 55 से अधिकतम कितने वर्षों में है। तो 55 से अधिक देखते हैं हम लोग, तो आपका 25 40 एक ये है 60 2 और 3 और 4। तो इस प्रकार आपका 4 आंसर हो जाएगा, 4 में जो आपकी औसत उत्पादन से अधिक है। अगला क्वेश्चन आपका 85 में देखिए, 91 से 92 तक खाद्यान्न के उत्पादन में प्रतिशत गिरावट क्या थी? तो इसमें 91 से 92 में जो प्रतिशत गिरावट थी वो कितनी थी? तो 85 का जो आपका आंसर हो जाएगा, वैसे हम लोग देखते हैं। आपका 91 से 92 की बात कर रहा है, तो इसमें 91 में आपका 60 है, और आपका जो 92 में है वो 45 है। तो इसमें जो आपकी वृद्धि वो कमी हो रही है वो आपकी 15 की हो रही है। इसमें कमी जो है वो दोस्तों वो आपकी 15 की कमी है। क्वेश्चन अगला है आपका जो 85 में देखते हैं, इसमें जो कमी है वो आपकी 15 की है। तो जो 15 की कमी है वो आपकी 60 में है, इंटू 100, 15 चौको 60, 4 बार ऐसे काट देंगे तो 25। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 25% आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले जो ग्राफ दिए हैं वो आप देख लेंगे दोस्तों, इसमें जो दिए हैं, जो आप इस कंपनी में जो अर्जित लाभ दिया है, अर्जित लाभ जो प्राप्त होता है करोड़ों में दिया है। तो 86 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें हम लोग देखते हैं किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में लाभ में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक है। तो लाभ में वृद्धि जो प्रतिशत वृद्धि है वो आपकी सबसे अधिक इसमें है। तो आपका 86 जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, 2000 में सबसे अधिक वृद्धि है, आप देख सकते हैं 2000 और 2001 से 2 में। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन अगला है 87 में देखते हैं, यदि वर्ष 2003 में 60 करोड़ का व्यय था, यानी कि 2003 में 60 करोड़ का व्यय था, तो आमदनी कितने करोड़ थी? तो आमदनी कितने करोड़ थी? तो दोस्तों आपका 2003 में ये आपका दिया, इसमें 60 करोड़ है व्यय, और जो आमदनी 2003 की अगर बात करें हम लोग, तो 2003 में अगर हम देखें तो दोस्तों हो जाएगा ये आपका 55। इसमें जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 55। आपसे पूछा क्या है एक बार देखते हैं दोस्तों। 2003 में जो आपका उसमें 55 है, तो 60 इसमें व्यय है, और जो आमदनी है वो आपकी वो है आपकी 55। तो लाभ है 55, तो जो ऊपर दिया था वो लाभ दिया था। तो इस प्रकार जो हो जाएगा 115 करोड़ हो जाएगा, जो कि आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आय। ये आपका जो दिया है वो खर्च है, और ये आपका लाभ है। तो इस प्रकार अगर खर्च में आपको लाभ जोड़ देंगे, यानी कि व्यय प्लस लाभ बराबर आय, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 115। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 88 में देखते हैं, यदि वर्ष 1999 में आय 60 करोड़ थी और उस वर्ष व्यय वर्ष 2001 के व्यय के बराबर है, तो वर्ष 2001 में कंपनी की आय जो करोड़ में होगी वो कितनी होगी? तो 88 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए,
इसे दोस्तों आप चेक कर लेंगे 88 को, तो इसमें पूछा है तो आपका हो जाएगा 88 में 60 जो दिया है इसमें करोड़, और माइनस का जो आपका घट जाएगा 25 और प्लस का 40। इस प्रकार जो आपका आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 75 करोड़। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। इसमें गत वर्ष में की तुलना में 2015-5 में लाभ में कितने प्रतिशत वृद्धि क्या है, तो लाभ में जो प्रतिशत वृद्धि है 2005 में, तो दोस्तों हम लोग देखते हैं 2005 की अगर बात करें तो ये आपका दिया है ये आपका जो दिया है जो आपकी 5 की वृद्धि है दोस्तों, 5 की जो वृद्धि है 75 हो रहा है, तो जो आपकी 5 की वृद्धि है वो आपकी 70 पर है इंटू 100, तो आप देख लेंगे इसे निकल जो आएगा वो लगभग 7% के करीब आ जाएगा। क्वेश्चन अगला 90 देखते हैं जो आपकी इसमें दी है 2002 में अनुमानित प्रतिशत लाभ क्या है यदि उस वर्ष की आय जो थी वो आपकी 120 करोड़ थी। इसमें आपका 90 में जो टेबल दी है उसमें देखते हैं आपकी वर्ष 2002 के में प्रत्येक राज्य में उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या 5000 थी, जो उत्तीर्ण छात्रों की औसत संख्या लगभग कितनी थी, तो 91 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा 1860। ये आप देख लेंगे दोस्तों 1860। इसमें आपसे 2002 से मैं प्रत्येक की बात कर रहा है, तो 2002 में ये आपके जो सभी जोड़ लेंगे। अगर आप सबको जोड़ देंगे तो जो वैल्यू आएगी उसमें 1 2 3 4 5 6, तो 6 वैल्यू आप भाग दे देंगे 6 से, तो इस प्रकार लगभग जो आपका आंसर आ जाएगा वो आएगा 37.17 करिए। ठीक है, क्वेश्चन अगला है और इसमें फिर इसका आपका निकालेंगे 5000, 37.17 का 5000, तो इस प्रकार लगभग 1860 के करीब आंसर आएगा 1860। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन है 92 में दोस्तों, देखते हैं 92 में हम लोग देखते हैं तो इसमें दिया है यदि वर्ष 1998 में 18,500 छात्र सी से और 17,200 छात्र राज्य ई से उपस्थित हुए तो इन दोनों राज्यों में उत्तीर्ण छात्रों की कुल संख्या होगी। तो आपका जो दिया है वो 98 में 18,500, तो 18,500 में जो 98 दिया है 22% दिया है, तो 18,500 का 22% प्लस अगले में जो आपका दिया है जो वैल्यू दी है 17,200 का जो आ जाएगा सी से जो परसेंट है वो सी से जो प्रतिशत है दोस्तों वो आपका प्रतिशत जो हो जाएगा वो हो जाएगा 36%। इस प्रकार आप जो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10,262। ऑप्शन नंबर आपका ए। क्वेश्चन अगला 93 देखते हैं दोस्तों। इसमें जो आपका हो जाएगा ऑप्शन ये आप सॉल्व कर लेंगे, आसान है। 1997 में राज्य ए से उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या 1996 की तुलना 20% अधिक है, तो आपके जो 97 ए में उपस्थित छात्रों की 96 की तुलना में 20% अधिक है, तो अगर 1996 की बात करें और एक बार हम लोग 1997 की बात करें तो 96 में अगर 100 है तो इसमें जो हो जाएगा 120, अगर इसमें 96 है तो इसमें आपका हो जाएगा 120। ठीक है, क्वेश्चन आपका जो 93 दिया है 100, तो इसका 120 हो जाएगा, तो इसका 100 का जो हो जाएगा इसमें परसेंट की अगर बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा इसका यानी कि आपका जो हो जाएगा 100 का 32%, 100 का 32% और आपका 45 का वो 120 का 45% आ जाएगा। इस प्रकार आप जब सॉल्व करेंगे तो करेंगे 16:27, 16। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो। इसे आप लोग देख लेंगे दोस्तों। आप लोग क्वेश्चन अगला देखते हैं, आप देख लेंगे, आसान है दोस्तों। 94 में देखते हैं दोस्तों, तो 94 का ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा और 95 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका डी। आंकड़े अपर्याप्त होंगे इसमें। इस प्रकार हम लोग देख लेंगे दोस्तों 96 का, तो 96 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी। आप सॉल्व कर लेंगे, ये हम लोग देख चुके हैं। तो 96 में अगर हम लोग देखें इसमें दिया 1999 में कंपनी बी का उत्पादन, तो 99 में जो कंपनी बी का उत्पादन की बात कर रहा है, तो आपका 725 हो जाएगा इसमें। तो 725, ये जो आपका 725 है वो टोटल का 725 जो है वो आपका टोटल बी के टोटल मान, जो टोटल मान आ जाएंगे दोस्तों वो आप जोड़ लेंगे तो इसमें हो जाएगा 39-70 के करीब, 39-70 आ जाएगा। और परसेंट की बात कर रहा है तो 100% लगभग में ये आ जाएगा 18%। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। 97-21 वर्ष के दौरान कंपनी ए के लिए पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि या कमी कम थी, तो 97 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप सॉल्व कर लेंगे, आपका ए हो जाएगा 2002। 98 से देखते हैं, दिए गए वर्षों कंपनी ई और एफ
में कुल उत्पादन के बीच क्या अंतर था। तो 98 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ई, और ये ऐप की बात कर रहा। अगर ई का आप उत्पादन जोड़ेंगे, ई का उत्पादन को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो इसका आएगा 4041, और जबकि ऐप का हम लोग उत्पादन जो जोड़ेंगे वो आ जाएगा 4123। तो आपका परसेंट की बात कर रहा है, तो प्रतिशत की जब बात कर रहा है तो इसमें अंतर पूछ रहा है आपसे, प्रतिशत नहीं। तो इसमें जो आपको घटाएंगे तो इसमें जो अंतर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका, इसमें उत्पादन में आपसे अंतर पूछ रहा है, तो ये आपका जो अंतर आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा 82 टन का, 82 टन। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका इसमें है जो 98 का जो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन 99 देखते हैं, 98 में सभी 6 कंपनियों का औसत उत्पादन कितना होगा। 6 कंपनियों, यानी कि आपको इससे पूछा है 1998 में, तो 1998 के आप सभी वैल्यू को जोड़ लेंगे। इस प्रकार जो आपका आ जाएगा वो 3407 के करीब आ जाएगा, 3407। इसमें 6 कंपनियाँ हैं तो भाग देंगे जब आप, तो लगभग में आपका 570 के करीब आ जाएगा, 570 लाख टन। क्वेश्चन 100 देखते हैं दोस्तों, वर्ष 2000 में कंपनी सी के उत्पादन में वर्ष 99 की तुलना में कितने प्रतिशत की गिरावट थी। तो 100 का जो आपका गिरावट की पूछ रहा है 99 से 2000। तो हम लोग अगर 99 से बात करें, 99 से 2000, और जो आपसे बात की गई है वो सी के उत्पादन की गई है सी, तो 679 से 499 यानी कि कमी हुई है। तो 679 माइनस 499 अपॉन जो वृद्धि हुई है वो कमी हुई है 779 से हुई है इंटू 100। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार आपका आंसर है 26.51%। इस प्रकार दोस्तों हमने विद्या के प्रैक्टिस सेट से हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 1 देखा। तो दोस्तों अगले हम लोग प्रैक्टिस सेट आगे भी इसी प्रकार देखते रहेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।